गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िलासफ़ी, आपको एमए फाइनल फ़िलासफ़ी का पेपर, फिफ्थ पेपर अप्रोचेस टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ा रही हूँ। इस पेपर में हम अस्तित्ववाद पढ़ रहे हैं और हमने अस्तित्ववाद के हमारे प्रथम दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर को स्टार्ट कर रखा है। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि मार्टिन हाइडेगर मूल सत्य और अन्य सत्ताओं के विषय में क्या कहते हैं, मतलब तात्विक सत्य और अन्य सत्ताओं के विषय में क्या कहते हैं। मार्टिन हाइडेगर का जो मुख्य लक्ष्य है वो उस तात्विक सत्य तक पहुंचना है। अब प्रश्न ये है कि उस तात्विक सत्य तक पहुंचा कैसे जाए। इसी की व्याख्या करते हुए हम आज का हमारा टॉपिक क्लियर करेंगे, अस्तित्ववाद मानव। हाइडेगर ये कहता है कि उस मूल सत्य तक एक अस्तित्ववाद मानव ही पहुंच सकता है या अस्तित्ववाद मानव के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। इस अस्तित्ववान मानव को मार्टिन हाइडेगर एक शब्द, जर्मन शब्द से संबोधित करता है जिसे डेसेन कहते हैं, DASEIN। डेसेन यानी इसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब होता है यहाँ होना, बीइंग हियर। लेकिन मार्टिन हाइडेगर ने इसका थोड़ा व्यापक अर्थ लिया है। मार्टिन हाइडेगर ये कहते हैं कि सिर्फ यहाँ होना नहीं, अपनी अस्तित्व की चेतना से युक्त जो मानव है उसके लिए डेसेन शब्द काम में आता है। अब अस्तित्व की चेतना से युक्त मानव और बाकी किसी भी चीज़ का अस्तित्व होना, इन दोनों में फ़र्क वो बताता है। और एक बात महत्वपूर्ण है कि हाइडेगर जब अस्तित्ववान मानव की बात करता है तो वो मानव के स्वभाव की बात नहीं करता, मानव के स्वरूप की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि इन दोनों में, मानव का स्वभाव या स्वरूप, दोनों में मानव के सामान्य लक्षणों को पकड़ने की कोशिश की जाती है। जैसे हम कहते हैं ना कि मनुष्य विवेकशील होता है, मनुष्य भावुक होता है, या इसके अलावा भी कुछ बुद्धिमान होता है। तो ये सब बातें जब हम कहते हैं तो हम मानव की कोई सामान्य विशेषता की बात कर रहे हैं। जबकि हाइडेगर ये कहता है कि नहीं, हम किसी सामान्य विशेषता की बात नहीं करेंगे। हर मनुष्य अपने आप में एक विशिष्ट तरीके से अस्तित्ववान होता है, उसे अपने अस्तित्व का बोध एक विशिष्ट प्रकार से होता है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि मानव के स्वभाव की बात या मानव के विकास की बात जिस तरीके से मानव शास्त्र करता है, या समाज शास्त्र में भी मानव का अध्ययन जिस तरीके से किया जा सकता है, या पारंपरिक दर्शन में भी मानव का अध्ययन जिस तरीके से किया जाता है, वहाँ पर मानव के सामान्य लक्षण पकड़े जाते हैं। जबकि हाइडेगर कहता है कि वो सामान्य लक्षणों की बात नहीं करता, वो एक अस्तित्ववान मानव की बात करता है, ऐसा मानव जो अपने अस्तित्व की चेतना से युक्त है। अब देखिए, किसी भी चीज़ का अस्तित्व दो रूप में हो सकता है, दो रूप में अस्तित्व के होने को बताया जा सकता है। एक, जिस तरीके से तत्व अस्तित्ववान होते हैं, जैसे वो होते हैं वैसे ही होते हैं, उनमें कोई संभावना नहीं है कि वो कुछ और हो जाएंगे। जैसे पहाड़ है, नदी है, ये मेज है, ठीक है, ये भी अस्तित्ववान है, लेकिन इनके अस्तित्ववान होने में और मानव के अस्तित्ववान होने में फ़र्क है। तो वही कहते हैं, एक अस्तित्व का रूप तो जड़ वस्तुओं का होता है या तत्वों का होता है, वो जैसे होते हैं अपनी संपूर्ण क्षमताओं के साथ प्रकट होते हैं। दूसरा अस्तित्व मानव का अस्तित्व होता है, एक उभरते हुआ अस्तित्व होता है, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि वहाँ मानव क्या होगा ये वो मानव ही बता सकता है, या उसके आसपास की परिस्थितियाँ ही तय करेंगी, या उन परिस्थितियों में रहते हुए मानव ये तय करेगा कि वो क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों अस्तित्व अलग अलग हो गए, एक जड़ वस्तु का अस्तित्व होना और एक ये दूसरा अस्तित्व होना। तो हाइडेगर ये कहता है कि मानव के अस्तित्व से बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हमको ये देखना होता है कि मानव के अस्तित्व की संभावनाएं क्या क्या है, मानव और क्या क्या हो सकता है। तो हाइडेगर अध्ययन करना चाहता है मानव के अस्तित्व की विधाओं का, ना कि मानव के स्वभाव का और ना ही मानव के स्वरूप का। अब ये अस्तित्व की विधाएं मतलब क्या, आगे हम नेक्स्ट क्लास में, हालांकि हम कल देखेंगे कि मानव अस्तित्व की जो विधाएं हैं इनका विश्लेषण हाइडेगर करता है, और इतनी गहराई से करता है कि अपने मूल सत्य का दर्शन हाइडेगर दे ही नहीं पाता, और यहीं पर वो इतना हम ये कह सकते हैं गहराई में चला जाता है कि पूरा वक्त वो मानव अस्तित्व की इन विधाओं के विश्लेषण में ही गुजार देता है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि अब हमने ये देखा कि अस्तित्ववाद मानव ही वो है जो मूल सत्य तक पहुंचेगा। तो मूल सत्य तक पहुंचने का मार्ग अस्तित्ववाद मानव हो गया। लेकिन हाइडेगर ये कहता है कि जिस तरीके से प्लेटो ने आइडिया के माध्यम से या आइडियाज़ के माध्यम से मूल सत्य की खोज की थी, मेरी खोज वैसी
नहीं है। मतलब मेरी खोज एक तो अमूर्त नहीं है, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा कि वहाँ सिर्फ आइडियाज़ की बात करते हैं जिनकी अपनी अलग दुनिया है। हाइडेगर और वहाँ प्लेटो जब उस अलग दुनिया की बात करता है तो इस जगत को वो उतना सत्य नहीं बताता जितना आइडिया ऑफ वर्ल्ड को बताता है। वो कहता है कि वो सत्य है और ये इसका प्रतिबिंब है। यहाँ पर हाइडेगर ये कहता है कि नहीं, ये जगत सत्य है, ये यथार्थ है और इसी में रहकर मानव को अपने अस्तित्व में सत्य को देखना है। इसीलिए हाइडेगर मानव को सत्य का झरोका कहता है। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि मानव में ही ये क्षमता है कि वो उस सत्य को समझ सकता है, पकड़ सकता है, अनुभूत कर सकता है। तो मानव को सत्य का झरोका कहता है। अब वो कौन सी क्षमता है जिसके माध्यम से मानव सत्य को अनुभूत कर सकता है या सत्य तक पहुंच सकता है? तो वो ये कहता है कि एक प्रामाणिक जीवन जीने के लिए मानव में ये होना ज़रूरी है कि उसके अंदर सत्य को लेकर एक व्याकुलता हो, एक उद्वेलितता हो या एक जिज्ञासा हो कि वो सत्य के बारे में जानना चाहता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से जगत मेरे सामने प्रस्तुत है और मैं इसे वैसे ही स्वीकार कर लूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मानव ऐसा नहीं करते। अधिकांश मानव अपना संपूर्ण जीवन ऐसे ही गुजार देते हैं, अप्रमाणिक जीवन जीते हैं। मतलब जगत जिस रूप में उसके सामने प्रस्तुत है उसी रूप में वो उसे स्वीकार करता है, उसमें किसी तरीके का परिवर्तन या उनकी उस जगत के पीछे किसी मूल तत्व को ढूंढने की वो कोशिश नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से वो अप्रमाणिक जीवन जीता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस अप्रमाणिक जीवन को छोड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब के पीछे मूल सत्य क्या है। तो यही उसकी क्षमता, उसके अंदर जिज्ञासा, मूल सत्य को जानने की जिज्ञासा। और जब उसे इसका पता चलता है तो एक उद्वेदना उसके अंदर होते हैं, एक उद्वेलित होता है वो ये जानने के लिए कि मैं इसे जानूं, मैं इसे समझूं। और इसका माध्यम क्या है? मान। वो ही है दुनिया में एकमात्र जो उस सत्य को जानने की इच्छा अपने भीतर रखता है। अब एक और चीज़ हम यहाँ पर थोड़ी क्लियर कर लेते हैं कि बहुत सारे मानव होते हैं ऐसे जिनको हो सकता है कि पूरे समय ये बोध ना हो, किसी समय हो सकता है, किसी समय ऐसा होगा जब उसका दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। अगर नहीं होता तो वो उसी अप्रामाणिक जीवन के साथ, उस मशीनी जीवन के साथ जिसके साथ शेष जगत चल रहा है, वही जो एक सामान्य जीवन किसी मानव का होता है, उसी तरह वो अपना जीवन गुजार देता है। लेकिन एक प्रामाणिक व्यक्ति अपने अस्तित्व की कई संभावनाओं को टटोलता है कि वो क्या हो सकता है और उसे क्या होना चाहिए, और इन्हीं संभावनाओं को टटोलते टटोलते वो मूल सत्य की तरफ बढ़ता है। तो एक अस्तित्ववाद मानव ही मूल सत्य की तरफ बढ़ सकता है। अब अस्तित्ववाद मानव के मूल सत्य की तरफ बढ़ने का एक रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? मानव अस्तित्व की विधाओं का विश्लेषण करना। वो बहुत सारी विधाएं हैं जिन्हें मानव महसूस करता है और जो वो हो सकता है। उन विधाओं को हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाइडेगर किन मानव अस्तित्व की विधाओं की बात करता है जिनके होते हुए या जिनको स्वीकार करते हुए मानव आगे बढ़ेगा और मूल सत्य के बारे में ये कह सकते हैं मूल सत्य को जानेगा या मूल सत्य को अनुभूत करेगा। थैंक्स।